दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। मोदी और मायावती जी के विचारों में ज़मीन आसमान का अंतर है, या यूं कहें कि दोनों के विचारों की तुलना ही नहीं की जा सकती है। मोदी जी की सोच और मायावती जी की सोच में कोई भी तुलना नहीं है। जो मोदी जी सोचते हैं, जो मोदी जी करते हैं, मायावती जी को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। मोदी की जितनी भी योजनाएं हैं, जो भी फैसले हैं, मायावती जी लगातार मोदी के फैसलों पर सवाल खड़ी करती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग है जो लगातार मायावती जी को मोदी का समर्थक बताता है। मायावती जी के विरोधी लगातार ये नैरेटिव एजेंडा चला रहे हैं कि मायावती जी बीजेपी के दबाव में आ गई हैं, वो तो बीजेपी से मिली हुई हैं। एक बड़ी पार्टी की नेता को, एक राष्ट्रीय पार्टी की नेता को, एक राष्ट्रीय नेता को किस तरीके से आजकल बदनाम किया जा रहा है, वो सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक में आप जाकर देख सकते हैं। आप सभी को यह पता होना चाहिए कि मायावती जी की जो विचारधारा है वो अंबेडकरवादी विचारधारा है। यह विचारधारा चाहती है कि संविधान को पूरी तरीके से लागू किया जाए। वहीं पर मोदी जी की जो विचारधारा है वो हिंदुत्व की विचारधारा है, जो हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये इस तरह की विचारधारा रखते हैं। कहा तो जाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान ना करे तो वो कोई चुनाव नहीं जीत सकती है। इस बीच बीजेपी ने एक नया पैंतरा चलना शुरू कर दिया है। रमजान का महीना चल रहा है। इस बीच मोदी जी ने, बीजेपी ने मुसलमानों के लिए एक योजना लॉन्च कर दी है और इस योजना का नाम है सौगात-ए-मोदी योजना। एक तरफ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, दूसरी तरफ मुसलमानों को मदद देने का ढकोसला शुरू हो गया है। बीजेपी ने दावा किया है कि वो ईद के मौके पर 32 लाख मुसलमानों को तोहफा देगी। 32 लाख मुसलमान मतलब गरीब मुसलमान को तोहफा देगी। बीजेपी ने ऐलान किया है कि जरूरतमंद मुसलमानों को सौगाते मोदी किट दी जाएगी। अब ये सौगाते मोदी किट क्या है, ये सौगाते मोदी योजना क्या है, सबसे पहले आप लोग इसे समझ लीजिए। बीजेपी का यह दावा है कि अल्पसंख्यक मोर्चा के 32,000 कार्यकर्ता 32,000 मस्जिदों में जाएंगे और वहीं से सौगाते मोदी किट का वितरण किया जाएगा। अगर मैं इस किट की बात करूं तो इस किट में कहा जा रहा है कि कपड़े रहेंगे, चीनी रहेगी, सेवइयां रहेंगे और कुछ किस्म के ड्राई फ्रूट्स इस किट में शामिल किए गए हैं। अगर मैं इस किट के कीमत की बात करूं तो इस किट की कीमत है 500 रुपए। 500 रुपए। तो 32 लाख गरीब मुसलमानों को यह किट देने का फैसला, इसकी शुरुआत दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके से हो चुकी है। अब मोदी के इस फैसले पर मायावती जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मोदी ने जो योजना लॉन्च की है, मायावती जी ने भी अपनी त्वरित प्रतिक्रिया दी है कि जो योजना मोदी ने मुसलमानों के लिए लॉन्च की है वो ठीक है, सही है, गलत है, क्या है, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है मायावती जी ने, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मायावती जी ने मोदी के इस योजना को फ्लॉप बता दिया है। मायावती जी ने मोदी के इस फैसले को ही गलत बता दिया है। उन्होंने क्या कहा है, देखिए, भाजपा द्वारा ईद, बैसाखी, गुड फ्राइडे, ईस्टर पर 32 लाख गरीब अल्पसंख्यक परिवारों तक सौगाते मोदी के रूप में पीएम का प्रेम संदेश व भेंट पहुंचाने की घोषणा, यह केवल एक राजनीतिक स्वार्थ है। यह केवल स्वार्थ है, बीजेपी का केवल स्वार्थ है। जब मुस्लिम समाज और बहुजन समाज जान माल, मजहब की सुरक्षा को लेकर दुखी और चिंतित हो तो इसका क्या लाभ। बहुत बड़ी बात दोस्तों मायावती जी ने कर दी है। मायावती जी ने कहा है कि मुसलमान बहुत ज़्यादा पीड़ित है, अल्पसंख्यक जो हैं बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। जब उनकी जान माल पर खतरा मंडरा रहा हो, उनके मजहब की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, मस्जिद के सामने डीजे बजाए जा रहे हों और दिन रात मंदिर मस्जिद किया जा रहा हो, जुमे की नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी जाती हो, लाउड स्पीकर उतरवा दिया जाता हो, ऐसे माहौल में मोदी किट का क्या मतलब है। उन्हें तो सिर्फ सुरक्षा चाहिए, जान माल की सुरक्षा चाहिए, मजहब की सुरक्षा चाहिए। ये मायावती जी का स्टैंड है। मायावती जी ने दोस्तों जो लिख दिया है, शायद ही देश में कोई नेता ऐसा लिख पाए। उन्होंने कहा है
बेहतर होता अगर भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारें यानी मोदी योगी मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के कुछ गरीब परिवारों को ये सौगात ए मोदी देने की बजाय उनकी अपार गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन आदि को दूर करने के लिए रोजगार की स्थायी व्यवस्था करती और उनकी सुरक्षा पर उचित ध्यान दिया जाता। क्या लाजवाब बात कह दी है, क्या बड़ी बात कह दी है मायावती जी ने दोस्तों। कह दिया है कि ये जो बार बार 80 करोड़ अनाज देने की बात हो रही है या फिर सौगातें मोदी देने की बात हो रही है, ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा। ये सब जरूरी है कि उन्हें स्थायी रोजगार दिया जाए, उन्हें गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन से निजात दिलाया जाए और इसका एक ही तरीका है, उन्हें स्थायी रोजगार मिले। लेकिन जो मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो रोजगार पर कहां बात करती है। आप लोगों को यह तो पता ही होगा कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया था, लेकिन कहां पूरा हुआ। बुलेट ट्रेन चलाने का वादा किया गया था, लेकिन कहां पूरा हुआ। किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई थी, लेकिन कहां पूरा हुआ। और सबसे बड़ी बात, 15 लाख रुपए अकाउंट में देने की बात कही गई थी, वो भी जुमला निकला। तो मोदी जी जो कहते हैं वो नहीं करते हैं, कथनी और करनी में अंतर है दोस्तों। और यहां डबल इंजन सरकार की मायावती जी ने किस तरीके से पोल खोली है, मीडिया आपको इस चश्मे से इस खबर को नहीं दिखाएगा। अगर मीडिया इस खबर को आपको दिखाएगा तो ऐसे दिखाएगा जैसे मायावती जी ने मोदी का समर्थन कर दिया हो। इस तरह से आपके सामने गोदी मीडिया खबरों को पेश करता है, जिससे बहुजन समाज कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाए और वो मायावती जी के प्रति निगेटिव भावना लेकर आए। तो ये अंतर है सोशल मीडिया के खबरों में और मेन स्ट्रीम मीडिया के खबरों में। तो इतना बड़ा स्टैंड जो मायावती जी ने लिया है मुसलमानों के लिए, क्या मुस्लिम नेता ले पाएंगे? जो मुसलमानों का वोट ले रहे हैं, जो 37 सांसद जीत रहे हैं, वो लोग क्या इस तरह का स्टैंड ले पाएंगे, वो भी संवैधानिक दायरे में रहकर। दोस्तों, मायावती जी के ट्वीट की सबसे अच्छी बात क्या है, संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात को कह देना। आक्रामक नहीं होना है, ना गाली देना है, ना तेवर दिखाना है, ना गुस्सा दिखाना है। जो राइट है, अधिकार है, उसी दायरे में रहकर सरकार पर चोट कर देना, ये मायावती जी से लोगों को सीखना चाहिए। और मुस्लिम समाज जो आज इतना असुरक्षित हो गया है, वो आखिर मायावती से दूर क्यों है, उसे भी सोचना चाहिए। जब मायावती जी की सरकार थी तो मुस्लिम समाज कितना सुरक्षित था, वो भी उसे सोचना चाहिए। दोस्तों, इस समय मायावती जी बहुत ज्यादा सक्रिय हो चुकी हैं। जहां वो हर मुद्दे पर बेबाकी से राय रख रही हैं, तो वहीं पर बड़े बड़े फैसले ले रही हैं, बैठक कर रही हैं। आपने देखा, उन्होंने ओबीसी समाज की एक बड़ी बैठक बुलाई थी और ओबीसी समाज को जोड़ने के लिए बसपा ने भाईचारा कमेटियां भी बना दी हैं। ये जो भाईचारा कमेटी है, इसे कहते हैं बसपा की रीढ़ है। और ये जो कमेटी है, खास तौर से बसपा के जनाधार को मजबूत करने का काम करेगी। मायावती जी ने विशेष बैठक में कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने साफ तौर से अपने लोगों को कह दिया है कि गांव गांव अभियान चलाया जाए, गांव चलो अभियान चलाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, कैडर कैंप चलाया जाए। बीएसपी की जो उपलब्धियां हैं 2007 से 2012 के बीच की, उसे जन जन तक पहुंचाया जाए। शायद लोग भूल गए हैं कि कितना बढ़िया शासन था, शायद लोग भूल गए हैं वो शासन जब हर कोई शांति से रह रहा था, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद नहीं हो रहा था। उसे फिर से लोगों को याद दिला जाए, जिससे बीएसपी और ज़्यादा मजबूत हो और फिर से मायावती जी की सरकार हो। ये मायावती जी की एक नई घोषणा आई है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सौगाते मोदी योजना लॉन्च की है, इस योजना को लेकर आपकी क्या राय है? और मायावती जी ने इस योजना को लेकर जो अपने विचार रखे हैं, उसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।